कटक और भुवनेश्वर में अगले 5 दिनों तक गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। इस दौरान तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में आंधी और बिजली गिरने की येलो चेतावनी भी जारी की है। कुछ जिलों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। रक्षाबंधन 2023 इस बार राखी के त्योहार पर देश भर की 50 महिलाएं नई दिल्ली में पीएम मोदी को राखी पहनाएंगी। इनमें कटक की भी 2 महिलाएं शामिल हैं। इनका नाम प्रतिमा बेहरा और सविता दास है। कारीगरी का काम करने वाली ये 2 महिलाएं खादी ग्राम शिल्प उद्योग से जुड़ी हुई हैं। इन्हें पीएम से मिलने के पल का बेसब्री से इंतजार है। 19 खंड मौजा के चारपाली पंचायत के धुलुंडा गांव स्थित सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को दोपहर का भोजन परोसा गया तो दाल में सफेद रंग के कीड़े मिले। ऐसा पहले भी कई दफा हुआ है। भूखे बच्चों को दाल में जैसे ही बिलबिलाते हुए कीड़े दिखे तो सभी का मन खाने से उठ गया। इस मामले को उच्चाधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने जगह मिशन के तहत शहर में रह रहे गरीबों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए। कलिंगा स्टेशन में समारोह का आयोजन किया गया था। ओडिशा इस तरह का प्रमाण पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। अभी भूमि अधिकार दिए गए हैं, उसी जमीन पर मकान बनाने के लिए आगे भी सहायता दी जाएगी। ओडिशा में सोमवार के दिन संबलपुर स्थित उत्तरांचल आबकारी मंडल के एक्साइज इंटेलिजेंस एंड ब्यूरो के उपाधीक्षक विप्रचरण मंडल और उनकी टीम ने बिहार के भोजपुर जिले के 2 तस्करों को 30 किलो गांजा और 1 हुंडई कार के साथ गिरफ्तार किया। यह दोनों आरोपित हुंडई कार में बनाए गए गुप्त तहखानों में गांजा छिपाकर संबलपुर के रास्ते बिहार लौट रहे थे। रक्षाबंधन के पर्व से पहले केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। इस बीच पीएम मोदी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पूर्व ट्विटर पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने कहा कि सिलेंडर की कीमत कम होने से बहनों को सहूलियत होगी। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर पूरे देश में खुशी का माहौल देखने को मिला। आम हो या खास, हर किसी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई। इस बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 3 को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये प्रस्ताव चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की सराहना करते हुए पारित किया है। कोलकाता पुलिस ने मंगलवार 29 अगस्त को ईडी अधिकारियों को तलब कर लिया। दरअसल पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के बदले करोड़ों रुपए लेने के मामले की ईडी अधिकारियों को एक कॉरपोरेट कंपनी 18 घंटे जांच की। इसके बाद कंपनी के मालिक ने ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया कि उन्होंने कंपनी के कंप्यूटर में बाहर से फाइल डाउनलोड डाल दिया। राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में जातीय गणना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। राजद सांसद और पार्टी प्रवक्ता मनोज झा ने दावा किया कि इस मामले पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अदालत में मौजूदगी से पता चलता है कि जाति सर्वेक्षण को रोकने के प्रयास में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ सीधे तौर पर शामिल है। अनुच्छेद 370 पर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी अनुच्छेद 370 पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कब किया जाएगा, इसे लेकर समय सीमा बताएं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। विधायक टी राजा सिंह ने साफ कर दिया है कि वह कांग्रेस या फिर बीआरएस में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वे भाजपा में रहेंगे या फिर राजनीति ही छोड़ देंगे, लेकिन कभी भी कांग्रेस और बीआरएस में शामिल नहीं होंगे। साथ ही विधायक ने उम्मीद जताई कि बीजेपी जल्द ही उनके निलंबन को रद्द कर देगी। राजस्थान बीजेपी में गुटबाजी खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी नेता 2 धड़ों में बंटे नजर आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गुट, वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ हैं। गुटबाजी से पार्टी कार्यकर्ता भी परेशान हैं।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की एमएलसी कविता ने तेलंगाना की दो प्रमुख विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ने आगामी चुनावों के लिए सिर्फ झूठे वादे किए हैं। गौरतलब है कि इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर पार्टियां विपक्षी दलों पर हमलावर हो रही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की ऑडिट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरे लोगों का भी इलाज हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 365 ऐसे मरीज मिले जिनकी मृत्यु के बाद इलाज पर 33,70,985 रुपए खर्च हुए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला छत्तीसगढ़ की राजधानी का चर्चित चेहरा थीं। उन्होंने बलौदाबाजार को एक नई पहचान दिलाई। वे 32 साल तक भाजपा में रहीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने पार्टी से बगावत कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। करुणा ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में सत्ता में वापसी करने में भी मदद की थी। पढ़े एमएलए से लेकर एमपी तक उनका सियासी सफर कैसा रहा? मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट चीता उतना सफल नहीं पाया जितना उम्मीद की जा रही थी। भाजपा को भरोसा था कि इसके जरिए शिवपुरी और श्योपुर में विकास के नाम पर वोट मांगने में आसानी होती। हालांकि बीजेपी नेता चीता प्रोजेक्ट की सफलता के दावे नहीं कर पा रहे हैं। अब तक 9 चीते दम तोड़ चुके हैं। पढ़िए ये स्पेशल। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर इससे पहले राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों रक्षाबंधन त्योहार की गूंज सुनाई दे रही है। भाई बहन के इस पर्व की बात लोग कम बल्कि नेता ज्यादा कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां वोट पाने के लिए महिलाओं को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A और एनडीए के बीच 2024 की जंग रोचक हो गई है। दोनों गठबंधन अपना विस्तार करने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में दोनों दलों की 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होगी। इससे पहले जुलाई के 17 से 18 को भी दोनों दलों की बैठक हुई थी। इसी दिन यूपीए का नाम बदलकर इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस किया गया था। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। सीएम ममता बनर्जी ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा दिसंबर 2023 में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने चुनाव में प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर भी बुक कर लिए हैं। ममता बनर्जी ने ये बयान टीएमसी युवा विंग की एक रैली में दिया। राष्ट्रीय राजधानी में गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष साइबर धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतों की संख्या में 200% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इस वर्ष दिल्ली पुलिस को 1 जनवरी से 30 जून तक 24,000 से अधिक शिकायतें मिली, जबकि वर्ष 2022 में इसी अवधि में 7,500 शिकायतें मिली थीं। इस वर्ष ठगी की रकम में भी बढ़ोतरी हुई है। विटामिन सी डेफिशिएंसी सेहतमंद रहने के लिए शरीर को सभी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इन्हीं जरूरी तत्वों में से एक है विटामिन सी। यह सेहत के साथ स्किन के लिए भी काफी जरूरी होता है। शरीर में इसकी कमी से आप कई सेहत संबंध समस्याओं से घिर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं विटामिन सी कमी को कैसे पहचानें। एशिया कप 2023 के आगाज से एक दिन पहले श्रीलंका ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। डिफेंडिंग चैंपियन अहम खिलाड़ियों की इंजरी से जूझ रही है और टीम 4 बड़े प्लेयर्स के बिना टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। लंका प्रीमियर लीग बल्ले और गेंद दोनों से धमाल मचाने वाले वानिंदु हसरंगा चोट के चलते टीम में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। बहन और भाई के प्रेम का अटूट प्रतीक रक्षाबंधन के त्योहार को माना जाता है। इस त्योहार को पूरे देश में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बहनें अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधती है और भाई उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। हंसता खेलता खुशियों से भरा परिवार इस दिन एक साथ होता है। कहते हैं ना कि हर इंसान को कामयाब बनाने में किसी न किसी का हाथ रहता है। एशिया कप 2023 का पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल के बीच 30 अगस्त को मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जाएगा।
इस टूर्नामेंट की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका के पास है, जहां पाकिस्तान में 4 मैच तो श्रीलंका में फाइनल समेत 9 मुकाबले खेले जाएंगे। बता दें कि पिछले साल श्रीलंका ने पाकिस्तान को फाइनल मैच 23 रन से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया था। एशिया कप 2023 में भारतीय टीम अपने अभियान का आगाज 2 सितंबर से पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलकर करेगी। ये मैच श्रीलंका के कैंडी में खेला जाना है। इस मैच से पहले भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया। कोच राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केएल राहुल भारत के शुरुआती 2 मैचों में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। एक्टर रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर की सक्सेस को काफी एंजॉय कर रहे हैं। इसी बीच अब एक्टर बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पहुंचे। ये वही जगह है जहां सालों पर रजनीकांत नौकरी किया करते थे। अब मंगलवार को एक्टर एक बार फिर जहां पहुंचे। उन्हें देख वहां मौजूदा लोग काफी हैरान और खुश हुए। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इन दिनों मक्का मदीना में हैं। उन्होंने हाल ही में उमराह किया। अब उन्होंने मक्का से एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह रोती हुई आदिल खान दुर्रानी पर आरोप लगाती नजर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि लोग उन पर गलत आरोप लगा रहे हैं और उन्हें बदनाम कर रहे हैं। देखिए एक्ट्रेस का वीडियो। मलाइका अरोरा एंड अदह शर्मा ओनम 2023। आज ओनम का त्योहार मनाया जा रहा है। बॉलीवुड गलियारों में भी इसकी धूम देखने को मिल रही है। बॉलीवुड दीवा मलाइका अरोरा और एक्ट्रेस अदा शर्मा ने इस मौके पर इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो शेयर की है। शबाना आजमी ने अपने इंस्टाग्राम पर आलिया भट्ट के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर के साथ उन्होंने बेहद ही खूबसूरत कैप्शन भी लिखा है। दोनों एक्ट्रेस ने हाल ही में आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में साथ काम किया था। फोटो शेयर बाद आलिया की मां सोनी राजदान ने भी इस पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड की ग्लैमरस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर किसी परियज की मोहताज नहीं हैं। वह अपने छोटे से करियर में कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। हाल ही में जाह्नवी ने वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उनकी रिंग फिंगर में अंगूठी देखी गई, जिसे लेकर उनकी एंगेजड होने की अफवाहें तेज हो गईं। हालांकि अब इन अफवाहों का सच सामने आ गया है।